नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर माला पहनाते हुए धोखे से हमला। तानाशाही और सनातन की बेड़ियां तोड़ेगी शिक्षा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर माला पहनाने के दौरान धोखे से हमला किया गया। इस दौरान एक युवक माला पहनाते हुए थप्पड़ मारने की कोशिश की। घटना से समर्थक भड़क उठे। उन्होंने आरोपी युवक को कूटना शुरू कर दिया। लात, घूंसों, डंडों के पिटाई से आरोपी घायल हो गया और पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य को तो नहीं बचा पाई, लेकिन आरोपी को बचा कर ले गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। हमलावर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन का विरोध करते हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। पूर्व मंत्री अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली पहुंचे थे। गोल चौराहे पर यह कांड स्वागत समारोह के दौरान हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो युवक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। इस बीच एक आतंकी आया और पूर्व मंत्री को माला पहनाते हुए पीछे से हमला कर दिया। घटना से भड़के पूर्व मंत्री के समर्थकों ने हमलावर और साथी की जमकर पिटाई की। आरोपियों के नाम रोहित द्विवेदी व शिवम यादव बताए गए हैं। घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये लोग करली सेना के नाम पर कीड़े मकोड़े हैं। एक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिन दहाड़े चौराहे पर मारपीट से पता चलता है कि योगी सरकार में गुंडे माफियाओं के हौसले कितने बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा, एक जाति विशेष के लोगों को अपराध करने का लाइसेंस मिला हुआ है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रोहित द्विवेदी ने स्वयं को करली सेना का सदस्य बताया। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री ने राम और सनातन का विरोध किया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, विचारों की असहमति हिंसा नहीं हो सकती है। संवाद से उसका मुकाबला किया जाए या जवाब दिया जाए। पार्टी घटना की कड़ी निंदा करती है और हमलावर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी का झोला ढो रहे हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, क्या इस घटना की निंदा करेंगे? कब तक झोला ढोते रहेंगे? कब तक मान सम्मान, स्वाभिमान, पिछड़ों की आज़ादी, शिक्षा, नौकरी से वंचित कर चौराहे पर मारा पीटा जाता रहेगा? पिछड़े समाज से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुई मारपीट घटना की निंदा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर, दलित, पिछड़े, वंचित समाज, फूले पेरियार की आवाज ही तो उठाते हैं। आवाज से आप असहमति हो तो कोर्ट में जा सकते हैं, संवाद से जवाब दे सकते हैं, लेकिन मारपीट सरकार की संरक्षण होने की वजह से कर रहे हैं। सरकार की संरक्षण नहीं है, बल्कि हजारों साल से यही दलितों, पिछड़ों के साथ होता आया है। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने इस प्रकार कुटाई की है कि वो 7 पीढ़ियों तक दलित, पिछड़े की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ क्या व्यवहार किया गया और आज उन्हीं की बेटी अनुप्रिया पटेल
झोला ढो रही है। दलित पिछड़े को हक, अधिकार, आज़ादी, शिक्षा, नौकरी से कब तक वंचित सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर किया जाएगा? कब तक उनकी आज़ादी छीनी जाएगी? अब दलितों पिछड़ों के नेताओं को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा, लेकिन अगर पुनर्विचार नहीं किए तो दलित पिछड़े अपनी आज़ादी लेने में सक्षम हैं। दूसरी खबर है तमिलनाडु से। अगारम फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कमल हासन ने में बोलते हुए कहा, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन की बेड़ियां तोड़ सकता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की वजह से कई बच्चों को मेडिकल शिक्षा पाने का मौका नहीं मिल पा रहा है और इस परीक्षा के नियम बदलने की ताकत सिर्फ शिक्षा से आ सकती है। शिक्षा ही ऐसा एकमात्र माध्यम है जो देश को बिना किसी हथियार के बदल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कृपया और किसी चीज को मत पकड़ो क्योंकि तुम जीत भी नहीं सकोगे। बहुमत तुम्हें हरा देगा। बहुमत मौजूदा मूर्ख तुम्हें हरा देंगे और समझदारी हार जाएगी। शिक्षा की ताकत कभी हार नहीं मानती है। शिक्षा ताकत से ही तानाशाही और सनातन की बेड़ियां तोड़ी जा सकती है और अपनी आज़ादी हासिल की जा सकती है। डॉक्टर, जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को शिक्षा से, रोजगार से, समानता से वंचित किया जा रहा है और इन वर्ग के लोगों को कहीं सनातन में फंसाया जा रहा है तो कहीं कांवड़ ढुआया जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद कर इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और ताकि ये अपने हक, अधिकार, शिक्षा, नौकरी, आज़ादी ना मांग सकें। आज देश के दो छोर पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कमल हासन जहां शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, वहीं उत्तर भारत में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया। और ये हमलावर कौन है? इन हमलावरों को, दलितों, पिछड़ों को पहचानना होगा। आखिर दलित पिछड़े कब तक चौराहे पर मार खाते रहेंगे? अब इनको जवाब देने का समय आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।